गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेट का जो अंतिम तिथि है उसको विस्तारित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा फॉर्म फिलअप का डेट। और फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तिथि बढ़ा दी गई है। जो भी अभ्यर्थी छूट गए थे, नहीं फॉर्म फिल कर पाए थे, उनके लिए यहाँ पर अब अंतिम तिथि जो है बढ़ा करके 30/10/2025 कर दिया गया है, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों। मॉडिफिकेशन का भी डेट यहाँ पर 1/11/2025 से 3/11/2025 तक है। ये कुछ करेक्शन वगैरह आपको करना है। तो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट का जो है 31/10/2025 तक आप लास्ट फी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी साथियों सर्टिफिकेट की, जो डिग्री सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर भी मांग रहा है, अपलोड भी करना है। तो जिनके भी पास नहीं है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इस केस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर आप दे सकते हैं, साफ साफ मेंशन है। पहले भी जेट ने इन्फॉर्म किया है, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इन्फॉर्म किए हुए हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास अभी, वो प्रोविजनल से काम चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपत्ति नहीं है साथियों। आपको सर्टिफिकेट कौन कौन से लगने वाले हैं या फिर लगते हैं वो एक बार मैं बता दूं। मैट्रिक का आपका मार्कशीट अपलोड करने वाला जो है बता रहा हूं, मार्कशीट के साथ में आपको सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है। और इन दोनों के सर्टिफिकेट नंबर भी लगते हैं, कब इशू हुआ, कौन इशू किया, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। अगर ओरिजिनल नहीं निकाले हैं मैट्रिक का तो आप प्रोविजनल भी दे सकते हैं। उसी तरह से आपका 12th का या इसके समकक्ष अगर है तो आप इसका मार्कशीट नंबर, मार्कशीट इशू कौन किया है, साथ ही साथ अगर सर्टिफिकेट निकाले हैं 12th का तो वो आप उस सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो प्रोविजनल है तो वही दीजिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन का आपका यूजी का चाहिए, यहाँ पर फाइनल मार्कशीट का नंबर, कौन इशू किया है, किस तिथि में इशू हुआ है, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद में इसका आपका डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं निकाले हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में एक नंबर होता है, उसको देख के आप फिल कीजिए बिंदास, कोई भी दिक्कत आपत्ति नहीं होने वाली है अगर नहीं है तो। उसी तरह पीजी का भी आपको अपलोड करना है मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट, फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट। उसके बाद पीजी का अगर आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल निकाल लिए हैं तो ये अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। उसके बाद में आपको एक आईडी अपलोड करना होता है, वोटर आईडी, या फिर आप अपना आधार यूआईडी, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जो कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। झारखंड के अभ्यर्थियों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इनका जो साइज़ रहेगा 30 KB से 300 KB के बीच में आपका रहेगा। PDF फाइल बना लीजिएगा, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। पहले तो आप OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ये डिटेल फिल करनी है, सर्टिफिकेट नंबर, कौन इशू किया, कब इशू हुआ, ये डिटेल्स आपको भरने हैं। उसके बाद में जब आप फॉर्म फिल करोगे जेट का फॉर्म फिल करोगे, उस समय आपको सर्टिफिकेट के नंबर्स, कौन इशू किया, किस महीने इशू हुआ, ईयर में, उसके बाद में आपके परसेंटेज वगैरह भी फिल करने होते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में आपका फाइनल पेमेंट होता है, PDF आप सेव कर लीजिएगा। तो चलिए आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।